ये अजीत पवार जी के प्लेन का वीडियो और इस वीडियो को देखने से साफ साफ पता लगता है कि प्लेन में किसी भी तरह की कोई आग नहीं लगी थी और किसी तकनीकी समस्या के चलते जो प्लेन का कंट्रोल था वो पायलट के हाथ में नहीं रहा, जिसके बाद जो प्लेन था वो तिरछा होता चला गया। उसके बाद ये हादसा हो जाता है। भगवान उस प्लेन में बैठे सभी लोगों की आत्मा को शांति दे और ममता बनर्जी को सद्बुद्धि दे जो इस घटना के लिए एक साजिश बता रही है। बाकी का जब जांच होगी तब सच सामने आ ही जाएगा। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। क्या कह रहे हैं आप? गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सुना ही नहीं आ रहा। सुनते नहीं क्या? हाँ। आवाज तुम्हारी। नाम क्या है? हैं? नाम क्या है? नाम हाँ। साबिर। सुना नहीं देता आपको? तो बहुत कम, ना के बराबर। नाम तो बहुत जल्दी सुन लिया आपने। हाँ, नाम तो सबको याद रहता है, जब घर वाले कहते सुन जाते हैं। पत्रकार यदि यहीं पर धीरे से कम आवाज में अनलिमिटेड गालियां बक देता तो इसे सुनाई दे जाती, लेकिन गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं साबिर को सुनाई नहीं दी। यही औकात है इनकी नजरों में संविधान की। और करो जय भीम जय भीम। मेरा नाम है और मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद अली है। मेरे से गलती हुई थी। मैंने मुख्यमंत्री जी के बारे में और प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ गलत शब्द बोल दिए थे। जीवन में कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। अभी जब अभिमुक्तेश्वर नंदयानी की स्वघोषित शंकराचार्य की कंट्रोवर्सी चल रही थी तब आकाश चौधरी नाम की फेसबुक आईडी से योगी व मोदी के लिए बहुत ही गंदी गंदी गालियां दी गई व इनकी माता जी के लिए भी गालियां दी गई थीं। और जब पुलिस ने इसकी आईडी को ट्रैक किया तब ये आकाश चौधरी नहीं मुजफ्फरनगर का अहमद अली निकला। हमारे आपस की लड़ाई का फायदा उठाकर ये जिहादी अपना नाम बदलकर उसे और भड़काने पर लगे हुए हैं। जी, हम ईरान के साथ हैं। अच्छा। और जैसे इजराइलों ने बच्चों का खून किया है, बच्चों के ऊपर जुल्म किया है इजराइलों ने, ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दे रहा है हमारा ईरान। अच्छा। तो आपका ईरान है? जी। ईरान आपका है? जी, हम ईरान वालों के साथ हैं। लेकिन भारत जो है वो तो इजराइल को अपना दोस्त मानता है। वो कुछ भी माने। पहले देश है या पहले ईरान है, ये बताओ। जी, पहले तो हमारा ईरान है। पहले ईरान है? देश से भी पहले ईरान होगा? जी। अच्छा। ये बच्चा है जिसकी अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं होगी, इसके अंदर इतना जहर भरा हुआ है। तब आप सोच सकते हैं कि इसके अम्मी अब्बू मौलाना मौलवी जिस मदरसे में ये पढ़ता होगा उनके अंदर कितना जहर भरा हुआ होगा। अब आइए आपको इसकी दूर की अम्मी जान की एक वीडियो दिखाता हूँ जो केरला की एक व्यस्त सड़क पर बीच में नमाज पढ़ने में बिजी हैं। क्या लगता है आप लोगों को कि ये औरत बीच सड़क पर नमाज क्यों पढ़ रही है? नमाज नहीं पढ़ रही है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। ये चाहती तो नमाज को घर में भी पढ़ सकती थी, बीच सड़क पर पढ़ने की जगह ये सड़क के किनारे भी नमाज पढ़ सकती थी, लेकिन ये जानबूझकर हिंदुओं को चुनौती देने के लिए सड़क ब्लॉक करते हैं। इनका इरादा नमाज पढ़ने का नहीं, इनका इरादा चुनौती देने का कि देखो हम बीच सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं, ट्रैफिक को रोक सकते हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ? हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश की यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही है, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। ना हजारों सालों वाली व्यवस्था बची, ना हजारों साल पहले वाले लोग बचे, ना हजारों साल पहले वाला समाज बचा। 77 साल पहले भारत एक लोकतांत्रिक देश बना, समाज के हर एक वर्ग को लीगल, फंडामेंटल, इकोनॉमिक व सोशल राइट्स मिल गए और प्रोटेक्शन मिल गया। लेकिन इन मोहतरमा को हजारों सैकड़ों सालों का बदला आज के बच्चों को फंसा कर लेना है, उन लोगों से जिनका पूर्व की घटनाओं से कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं रहा। बाकी का आप लोग इस वीडियो में देखिए कि इस एक्ट के क्या परिणाम निकल सकते थे। राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, SC ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल
जिंदगी बर्बाद, खत्म। बाद में वो निगम पार्षद जब देखा मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, तो उस जो दलित छात्र था उसके घर पे जाकर समझौता करने के लिए 50,000 रुपया जमा करके उसके हाथों में थमा के तब समझौता करके आए। आप बताइए, इस तरह के कानून, काले कानून बनाने का दुष्परिणाम अभी से आना शुरू हो गया। फिलहाल तो अब इस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। जब तक दूसरे ऑर्डर नहीं आ जाते हैं, यानी इस ऑर्डर को फिलहाल न्यू रेगुलेशन स्टे कर दिया गया है, ये बड़ी खबर है। और कोर्ट ने कहा है कि इसकी जगह 2012 में जो रेगुलेशन आया था वो रेगुलेशन काम करेगा हमारे अगले आदेश तक। बीजेपी की ऐसी हरकतें देखकर लगता है कि कभी कभी बीजेपी बेमतलब में पड़ी लकड़ी उठा लेती है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। हर तरह का माहौल मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी के पॉलिटिक्स के बारे में, खासकर बंगाल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, हम उतना ज्यादा पता नहीं, मतलब पता नहीं है, नहीं हम कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे। वही दीदी के बारे में कुछ बोलना? नहीं, कुछ नहीं। आप नो कमेंट्स। मतलब मैं तो बोल सकता हूँ बहुत कुछ, लेकिन मुझे बोलना नहीं है, सिंपल सी बात है। क्यों? लेकिन डर है थोड़ा अंदर थोड़ा डर। कोई डर नहीं है अंकल, ऐसा कुछ बात नहीं है। सच बोलूं तो मतलब मेरा पॉलिटिक्स पे उतना कोई राय नहीं है। अब जो भी है हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। क्या बोलेगा भाई, हम लोग को जिंदगी अभी बड़े बचने का कोई इच्छा ही नहीं है, लेकिन मेरा परिवार है। चलिए, खाना पानी मिल जा रहा है थोड़ा थोड़ा। गवर्नमेंट का पॉलिसी अगर ठीक रहता, यहाँ इंडस्ट्री अच्छा डेवलपमेंट रहता तो शायद बहुत मेकअप होता। शिक्षा भी नहीं है, कोई बड़े काम धंधा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, क्या होगा भगवान जाने। तो देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि इस समय बंगाल में औरतों को बहुत परेशानी है। नहीं, कुछ नहीं है, बंगाल सबसे सेफ जगह है। अच्छा, मुस्लिम लोगों में बीजेपी के लिए है कुछ वोट? वो तो उतना नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि दीदी ही आए। ये हालत है बंगाल में हिंदुओं की। वहाँ हिंदुओं को खुलकर बोलने में भी डर लगता है, और जो मुस्लिम हैं वो इस तुष्टीकरण से काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो सब चंगासी। अगर बीजेपी यूपी में हार गई तो क्या होगा? बीजेपी का कुछ नहीं होगा, जो होगा यूपी वालों का होगा। अगर तुम्हारी नाराजगी पृथ्वीराज चौहान से है तो विकल्प मोहम्मद घोरी नहीं होना चाहिए। समझे? जी। समझे क्या? जी। जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम। बहुत सी बातों को महाराज जी ने सिर्फ एक वाक्य में ही समझा दिया। बीजेपी से हमारी नाराजगी हो सकती है, हम उसका विरोध करेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीजेपी के इवेंट्स में जाकर कांग्रेस को वोट दे दें, समाजवादी पार्टी को वोट दे दें। और अगर बीजेपी यूपी में ना रहे तब उत्तर प्रदेश की हालत कैसी होगी, वो भी आप लोग एक बार सुन लीजिए। हम तो अब क्या करें, समय ऐसा आ गया कि किसी का नाम लो तो सोशल मीडिया पर गाली देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन हमको सत्य बात कहने में कोई संकोच नहीं है। उत्तर प्रदेश में कम से कम यदि ऐसा मजबूत मुख्यमंत्री नहीं होता तो पता नहीं अब तक कितने दंगे हो गए होते, कितने मठ मंदिर उजड़ गए होते। एक शासन काल था, हमारे रसिक माधव दास जी जानते हैं, एक शासन काल था, वृंदावन में संतों के आश्रम से गाय खोलकर कसाई ले गए। जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब उत्तर प्रदेश में ये हालात थे कि वृंदावन में संतों के आश्रम से गायों को खोलकर कसाई ले गए। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग फिर से उत्तर प्रदेश में इस तरह की सरकार देखना चाहेंगे। कि मंदिर में गाय का गोश्त डाल दिया गया, मस्जिद में सुअर का गोश्त डाल दिया गया। ये कांग्रेस के जमाने में होता था। ये उस वक्त की पैदावार है ये सब। अच्छा, बस एक सेकेंड, तो ये कह देना। ठीक है, यादव और ब्राह्मण तो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये अजलाफ, अशराफ, सुन्नी में शिया नहीं दफनाएगा, शिया में सुन्नी नहीं दफनाया जाएगा। हाँ, इससे उसका क्या लेना देना? रुकिए, अरे चुटिया खींच देने पर आपके बड़ा दर्द हो गया आपको। जाति तो हर धर्म में है। चुटिया खींचने पर दर्द हुआ ना आपको मौलाना साहब? दर्द हिंदू का हुआ। वहाँ पर शिया का शिया शख्स है, सुन्नी कब्रिस्तान में पहुंच गया, उसकी लाश को कब्र से बाहर निकाल के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो शिया था। ठीक है, या फिर वो निचली जाति का था, और ये जो अपने आप को खानदानी मान समझते हैं, उनके स्थान में वो दफनाया नहीं जा सकता था। आपको यादव, ब्राह्मण ये सब तो दिखाई देता है, चुटिया खींची दिखाई, खींच दी वहां कब्र से,
कितनी बार निकले हैं रशीदी साहब सड़कों पर, लेकिन चाहे वो पसमानदा हो, अशराफ हो, अजलाफ हो, सुन्नी हो, शिया हो, अहमदिया हो, बोहरी हो, सैफी हो, ये सब तो लेकिन हिंदुओं में आप यादव ढूंढेंगे, वाल्मीकि ढूंढेंगे, अगड़ा ढूंढेंगे, पिछड़ा ढूंढेंगे। बहुत चालाक नहीं है आप। हमारे हिंदू समाज में बहुत सी क्रूतियां समय समय पर आती रही और हम हिंदुओं ने उसका सुधार भी किया है, लेकिन इनके यहाँ तो सिया को सुन्नी, सुन्नी को सिया के कब्रिस्तान में आप दफना भी नहीं सकते। लेकिन हमारे हिंदू समाज में कोई भी किसी भी कास्ट का हो, शमशान में सभी को एक समान जगह दी जाती है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है जैसा कि इनके यहाँ किया जाता है। सोचिए, इनके यहाँ तो एक मुर्दे के साथ भी भेदभाव किया जाता है, लेकिन चर्चा सिर्फ हिंदू समाज की ही होती है, क्योंकि लोगों को हिंदू समाज को ही आपस में तोड़ना है। अब आइए आपको एक सेकुलर हिंदू की कहानी सुनाते हैं, ये कैसे सेकुलर हिंदू अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर लगा हुआ है, अपना पैर कुल्हाड़ी पर मारने पर लगा हुआ है। हिंदू तो मुसलमानों को रेंट पे घर देते ही नहीं है। इस देश के हिंदू बहुत इस्लामोफोबिक हैं और इसीलिए आपको इंस्पिरेशन देने के लिए आज एक सेक्युलर हिंदू की कहानी लेके आया हूं, जिसने इस्लामोफोबिया से आगे बढ़ के एक मुसलमान को रेंट पे रखा। तो अशोक केशरवानी नाम के एक बिजनेसमैन ने इरफान को अपना घर रेंट पे दिया था। अब कुछ टाइम बाद फॉर व्हाटएवर रीजन अशोक ने इरफान को अपना घर खाली करने के लिए बोल दिया, जिसकी वजह से अशोक और इरफान के बीच में कोई फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट हो गई, विच इज कंप्लीटली नॉर्मल। लेकिन इरफान के लिए दिस वॉज नॉट नॉर्मल और इसीलिए उसने अशोक के बेटे आयुष, एक 13 साल के बच्चे को बाइक चलाने के बहाने बाहर बुलाया। अब आयुष इरफान को जानता था, इनफैक्ट इरफान को भैया बोलता था और इसीलिए उसके ऊपर भरोसा करके वो इरफान के साथ चला गया। जिसके बाद इरफान अपने दोस्त ईमान के साथ मिलकर आयुष को किडनैप कर लेता है और अपने मकान मालिक को कॉल करके बोलता है कि अगर अपने बेटे की जान प्यारी है तो 40 लाख की फिरौती देनी होगी। लेकिन जब मकान मालिक अशोक ने इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया तो इरफान को गुस्सा आ गया और उसने ईमान के साथ मिलकर आयुष का गला घोटकर उसे जान से मार दिया और उसकी को एक डब्बे में डाल दिया। एक 13 साल का छोटा सा मासूम बच्चा जिसका इस फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट या किसी भी तरह की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, इनफैक्ट वो इरफान को भैया बोलता था, उसे उस दरिंदे ने मौत के घाट उतार दिया। तो देख लिया ना आप लोगों ने भाईचारा निभाने का नतीजा क्या। अब भी आप किसी भी मुस्लिम को अपना घर या अपनी दुकानें रेंट पर देंगे। जय श्री राम दोस्तों, जय गौ माता। तो दोस्तों ये जो आप मजार देख रहे हैं ना, पहले यहाँ पर मजार नहीं थी। पहले यहाँ पर सिर्फ एक दोस्तों छोटी सी कब्र हुआ करती थी और उस छोटी सी कब्र को अब जो है बड़ी सी मजार में तब्दील कर दिया गया है और धीरे धीरे करके ये पूरी जगह पर लैंड जिहाद कर लेंगे। इसके बाजू में ये देखो, ये हैंडपंप भी लगा दिया गया है, ये आप देख रहे हैं। पूरी जगह पर अब ये लैंड जिहाद करना शुरू हो जाएगा। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है दोस्तों कि ये जो है ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये रातों रात बनाई गई है। ये इतनी बड़ी मजार सबकी आंखों के सामने बनी और पुलिस वालों का भी यहाँ से आना जाना है, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया, ना किसी ने कोई पूछताछ नहीं की। पहले यहाँ पर एक छोटी सी कब्र थी, छोटी सी कब्र के बाद यहाँ पर इसको बड़ी सी मजार में अब तब्दील कर दी गई और धीरे धीरे इस तरह से ये लोग यहाँ पर लैंड जिहाद करते हैं हर जगह। और ये जो मजार है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा जिला है, छिंदवाड़ा जिला के अंदर आता है अमरवाड़ा तहसील अमरवाड़ा तहसील में जो है जमुनिया गांव के पास दोस्तों ये बड़ी मजार बना दी गई है। तो यार आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि ये मुख्यमंत्री तक पहुंचे और पुलिस प्रशासन तक पहुंचे और ये मजार, ये जो मस्जिद जो बनाएगा ये अवैध यहाँ पर ये टूटना चाहिए दोस्तों। ये दोस्तों अवैध है, ये यहाँ पर किसी का कोई कब्जा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी कब्र थी और उसके बाद अब ये इतनी बड़ी मजार बना दी गई है क्योंकि किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। तो भाई मेरा तो काम है, मैं तो आवाज उठाऊंगा और मैं इसको तोड़वा के रहूंगा। बस दोस्तों मुझे आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ये मजार यहाँ से जल्द हटेगी। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा और यदि आप लोगों ने अन्य वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर अन्य वीडियोस को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।